नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और आज का मुद्दा है मुद्दों से बड़ा संगठन। आखिर क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा इस खबर को देखिए तो आप भी समझेंगे, फिर इस पर हम चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2028 में हों, लेकिन सियासी सरगर्मी अभी से तेज है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। खाली पदों को भरना, मोर्चा और प्रकोष्ठ में नए चेहरों को जोड़ना और जिला प्रभारियों जैसे अहम पदों पर वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी देना इसका संकेत है। बीजेपी का मकसद साफ है, संगठन के जरिए चुनावी जमीन मजबूत करना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है विकसित राष्ट्र 2047 में बनाना है, तो निश्चित तौर पर भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही बनेगा। तो हम तो 2047 के लिए काम कर रहे हैं। हमारा बूथ मजबूत हो, हमारा आधार मजबूत हो, हर जन जन के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति भावना हो, विकास की योजना हो, राष्ट्र के प्रति भावना हो। और जब 2047 में देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ बने तो देश के हर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी देश का नेतृत्व कर रही हो और हमारा देश दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था हो, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इस बार रणनीति बदली है। कांग्रेस आला कमान ने पहले मजबूत जिला अध्यक्ष बनाए, फिर कार्यकारिणी में सक्रिय और जमीनी नेताओं को जगह देने पर जोर दिया। पंचायत और मोहल्ला स्तर तक नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश जारी है। कांग्रेस समझ रही है कि एमपी में लड़ाई लड़ना है तो संगठन को धार देना जरूरी है। कांग्रेस का संगठन दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन हमारी चुनौती उनके लिए बढ़ती जा रही है और इस एसआईआर में जो हम लोगों ने संगठन के बल पर जितना सामना किया और फर्जी फॉर्म 7 को लेकर जिस तरीके से पार्टी ने मूवमेंट किया, उससे निश्चित रूप से ये बात भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट हो गई है कि हम लोग किस ताकत के साथ में, किस मजबूती के साथ में उनका मुकाबला करेंगे। तो ये जो प्रभारी बनाना है, ये उनका पहला कदम है, घबराहट की शुरुआत है और निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन ये घबराहट बढ़ती जाएगी। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि आने वाले चुनाव में मुद्दों से ज्यादा संगठन की ताकत असर डालेगी। यानी मुकाबला चेहरा बनाम चेहरा नहीं, बल्कि संगठन बनाम संगठन का होगा। साफ है कि मध्य प्रदेश में अभी से बिसात बिछ चुकी है। मुद्दे बाद में आएंगे, फिलहाल असली जंग संगठन की मजबूती पर टिकी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन आदर्श संगठन के रूप में देश भर में मध्य प्रदेश का जाना जाता है और उसी दृष्टि से वो लोग हमेशा काम भी करते रहे और उसका लक्ष्य जो तय किया वो प्राप्त करने में सफल भी रहे। बीते 24 वर्षों को हम देखें तो उसमें नजर आता है, बीच के 18 का छोड़ दिया जाए जहां कांग्रेस ने बेहतर काम किया और सरकार उनकी बन गई। लेकिन कांग्रेस के आला कमान से लेकर तमाम सारे नेता ये समझ रहे हैं कि उसी रफ्तार में हमको बढ़ना होगा, संगठन को मजबूती देना होगा और इसीलिए संगठन में बहुत अलग तरह से वो चीज़ें देखने को मिली है जो अभी तक नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं क्या ये चुनाव संगठन वर्सेस संगठन होगा। अब इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं वो 3 सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने वाले। क्या मध्य प्रदेश में 2028 का चुनाव मुद्दे की जगह संगठन क्षमता पर लड़ा जाएगा? क्या बूथ मैनेजमेंट की ताकत इस बार चुनाव नैरेटिव में ज्यादा असर डालेगी? क्या पंचायत और मोहल्लों में पकड़ से कांग्रेस की सत्ता की राह आसान होगी? ये सब वो चीजें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब मिलवाते हैं हम उन मेहमानों से जो आज इस चर्चा में रहने वाले। मेरे साथ मौजूद रहेंगे अमित तावरे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं स्टूडियो में। बहुत स्वागत है अमित जी आपका। बहुत धन्यवाद। साथ ही जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ब्रजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और जय नागड़ा जी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले नागड़ा साहब आपके पास आना चाहूँगा। ये तो हम देख रहे हैं कि शायद कांग्रेस भी इस बात को अब समझ गई है कि यदि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है तो संगठन को मजबूती देना होगा, लेकिन भीतर से कई बार ऐसी चुनौतियां सामने आ जाती है जो कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ाती है और फिर जो मंशा रहती है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। क्या आपको लग रहा है कि मुद्दों से बड़ा इस बार संगठन का चुनाव होगा, जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस दोनों काम कर रही? मनोज जी, देखिए मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उन मुद्दों को कन्वर्ट करना, वोट में तब्दील करना, यहाँ आकर कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे सर्वेक्षण बहुत या कहते हैं कि हवा बता रही है कि इस तरफ है, लेकिन उसके बाद भी कन्वर्ट नहीं हो पाता। बीजेपी में ये बड़ी ताकत है, उसके पास उसके कार्यकर्ताओं की जो बड़ी टीम है
वो उन सारी असंभव को संभव करा देती है। तो ये एक ताकत निश्चित रूप से काम करती है। कई बार देखिए कि हम सभाओं से आकलन करते हैं कि किसी बड़े नेताओं की सभा में, किसी की रैली में इतनी भीड़ जुटी, लेकिन उसके बाद वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाती। यहाँ आकर के कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब मतलब केवल इसलिए उसको एक प्रोफेशनल वे में भी तैयार करना होगा कि यदि आपके पक्ष में यदि लोग वोट के लिए तैयार भी हैं, उन वोटों को तब्दील कराने में यहाँ के कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से ये बात बीजेपी पहले समझ चुकी है, कांग्रेस को अब लग रहा है कि ये चीजों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो बिना कार्यकर्ताओं के आप कोई, ये वैसा ही है कि बिना सेना के आप कोई लड़ाई कैसे जीत सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ब्रजगोपाल जी, आपका जो संगठन है वो तो हमेशा उसी पर काम करता रहा है, लेकिन अब कांग्रेस की चुनौतियां जैसा कांग्रेस संगठन पर काम कर रही है, तो क्या आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत होगी? क्योंकि अभी हाल ही में जब प्रभारियों की बैठक आपने बुलाई, जिलों के जो प्रभारी अभी बनाए हैं, तो उसमें वरिष्ठ सीनियर लोगों को भी आपने मौका दिया है और एक तरह से कहा जाए तो जूनियर और सीनियर का तालमेल करके एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। तो इसमें डर है या आगे की तैयारी? नहीं, देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में संगठन के दायित्व और संगठन की बैठकें और संगठन का विस्तार, ये एक बिल्कुल निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। आप तो लगातार हम लोगों से भी ज्यादा उस पर निगाह रखते हैं, मगर बहुत महत्वपूर्ण यह है कि हमारे लिए ये मानना है किसी चुनाव के लिए संगठन नहीं, अपने विचार को आगे पहुंचाने के लिए संगठन। हम अंत्योदय का विचार अगर हमारे मन में है तो उस अंत्योदय की पूर्ति के लिए संगठन। हम हर क्षेत्र में कार्यकर्ता, जैसे हम आपसे बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम, ये जो संगठन की अवधारणा है उस अवधारणा पर काम करते हैं। जैसा अभी अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी 2 दिन पहले, आपको ध्यान में है कि उन्होंने कहा कि हम बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहते हैं, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनका मार्गदर्शन चाहते हैं और युवा जोश चाहते हैं। इन तीनों को समाविष्ट करके भारतीय जनता पार्टी लगातार एक प्रयास कर रही है और कोई आज नहीं कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद जी के जमाने से जो प्रयास शुरू हुआ था वो आज भी उसी से चल रहा है। माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जमाने में हम लोग कहा करते थे कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संगठन का शिल्प एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। मगर यदि कांग्रेस, जी चलिए लौटेंगे आपकी तरफ। अमित जी, क्या परिवर्तन देख रहे हैं? ये तो पहले भी कमलनाथ जी कहते थे कि यदि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो हमारे संगठन को मजबूत करना होगा। 18 में आपने किया भी कुछ हद तक, लेकिन फिर बाकी चीज़ें दिखी नहीं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि एक कार्यकारिणी बनती है, दूसरी भंग कर देते आप, फिर कैसे मजबूत होंगे? देखिए, आपने कमलनाथ जी की यदि बात करी है तो 2018 से ही शुरू करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने 2018 में पेज प्रभारी तक नियुक्त कर दिए थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि अब की बार 400 पार, तो उन्हीं कमलनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। तो कहीं कोई चुनौती वाली बात नहीं, और अब तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आप देखिए, जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जब वो दौर था जब कांग्रेस छोड़कर नेता और कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन आपको याद हो कि छिंदवाड़ा में जब पहला उपचुनाव हुआ था तो बमुश्किल प्रशासन की मदद से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। दूसरा उपचुनाव हुआ था बुधनी में, जो कि मध्य प्रदेश के इनके सर्वाधिक लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान जी, जो 1.25 लाख वोटों से जीते थे, 12,000 पर इनकी लीड आ गई। श्योपुर में तो इतिहास ही रच गया, इनके कैबिनेट मंत्री जो है वो रावत साहब हार गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता रही हैं कि कांग्रेस का हमारा जो अभी का नेतृत्व है बहुत ही सकारात्मक दिशा में काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। 2028 में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब कांग्रेस इस देश में मजबूत हुई है तो इस देश की जनता भी मजबूत हुई है। आप हमारे इतिहास यदि उठाकर देख लें, 47 में जब राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ शिफ्ट हुए, बड़े बड़े एम्स बने, IIT बने, आज जब 160 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पूरे सांसद उनके हैं, पार्षद हैं, महापौर हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, सभी जगह साफ पानी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं संगठन तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है, जनता ने सब तो दे दिया आपको, पंच से लेकर प्रधानमंत्री आपका है, उसके बदले दिल्ली वाले जो हैं वो प्रधानमंत्री जी वहाँ पर साफ हवा नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं।
तो इन सब चीज़ों का निर्णय तो होगा, न्याय की बात तो होगी ना 2028 में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खैर, मुद्दे तो रहते ही हैं, उन पर चर्चा होती है, लेकिन मुद्दों को दूर तक पहुंचाने के लिए नागड़ा जी संगठन की जरूरत पड़ती है। आपने शुरुआत में ही इस बात को कहा था। परिवर्तन क्या देख रहे हैं? जब जीतू पटवारी आए, हालांकि लगातार कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी काफ़ी सीनियर लीडर रहे और नेतृत्व भी करते रहे मध्य प्रदेश में, पर अब जो परिवर्तन है, जैसा कहा जा रहा है कि छोटी कार्यकारिणी बनाइए, कम लोगों को जोड़िए, पर बड़ी कार्यकारिणी, छोटी कार्यकारिणी, इन सब से काम हो जाएगा कि या फिर ये नज़र भी आना चाहिए उस तरह का जमीन का जो कार्यकर्ता जिसे कहा जाता है वो दिखना भी चाहिए, जब भी तो आपका संगठन उस संगठन से मजबूती के साथ सामना कर पाएगा। मनोज जी, जो मैं देख रहा हूँ कांग्रेस में जो एक पद तो आया है, तब्दीली आई है। और पहले ये होता था कि सारे जो पद होते थे वो लेटर पैड और फ्लैक्स और पोस्टर बैनर पर सीमित हो जाते थे। अब कम से कम जवाबदेही तय हो रही है, कार्यक्रम दिए जा रहे हैं और उसको बाकायदा आपको रिपोर्टिंग करनी है। एक कॉर्पोरेट कल्चर कहीं ना कहीं पार्टियों में आ रहा है कि बीजेपी ने पहले अपनाया और सारी चीजों को एक टारगेट प्रोग्राम के साथ में आपको पूरा करना है, और वह अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आ रहा है। और एक और चीज ये है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका है। राहुल जी सीधे कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्षों से और उनसे मिल रहे हैं, जैसा पचमढ़ी में रिसेंटली मिले। तो ये कहीं ना कहीं एक इस समय जो नैराश्य एक लंबे समय से सत्ता में बाहर रहने से कार्यकर्ताओं में आया है, उसमें तब्दीली आई है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है। बीजेपी की स्थिति निश्चित रूप से, बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, अनुशासित फौज है, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन अब लगातार सत्ता में रहने से जो स्थानीय, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, उनके चेहरे पे भी जो एक अभिमान और दम दिखने लगा है। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेतृत्व से संतुष्ट हो, लेकिन गली मोहल्ले का जो आपका नेता है उसका व्यवहार बहुत तय करता है कि मतदाता किस तरफ जाएगा। उसकी नाराजगी का जो परिणाम है वो पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो दोनों तरफ की अपनी चुनौतियां हैं और ये हमेशा जो भी सत्ता में रहता है उसके साथ ये होता है। तो बीजेपी की चुनौती थोड़ी सी अलग है, वो जो अति आत्मविश्वास में कार्यकर्ता आया है उसको जमीन पे लाना है, और कांग्रेस की चुनौती है जो थोड़ा सा निराश में था उसे वापस फिर से एक आत्मविश्वास डालना है और उसको सक्रिय करना है। तो मैं इस रूप में देखता हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ब्रजगोपाल जी। विश्वास और अति आत्मविश्वास 2018 में शायद यही हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि अति आत्मविश्वास आ गया, और अब लगातार आप सत्ता में बने, 22 साल से ज़्यादा आपकी सरकार हो गई है। क्या इसीलिए 2028 आने से पहले आप अभी से 2028 और 29 की बात करने लगे हैं कि जैसा नैराश्य की जो बात है कांग्रेस के भीतर था वो खत्म हुआ? ये बात सच है कि कांग्रेस का कार्यालय खुला दिखता है, कार्यकर्ता सड़क पर दिखाई देते हैं। उन्होंने जो जिलाध्यक्ष बनाए वो भी जयवर्धन सिंह जैसे वरिष्ठ जिम्मेदार लोगों को बना दिए। क्या ये उसका असर है कि बीजेपी को अभी से सक्रिय होना पड़ रहा है? नहीं, देखिए मनोज जी, मैं फिर से कहता हूं कि यदि इस तरह से काम करने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आशा बनती है तो हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में विश्वास का भाव बनाए रखना नेतृत्व की जिम्मेवारी है। मगर जो मूल विषय है जिस पे मैंने आपका ध्यान लाया था कि हम भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी चीजें शुरू दिन से जो तय कर लेते हैं उसको आखिरी तक उस पर कायम रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में होता क्या, जैसे अभी आपने जिक्र किया जयवर्धन जी जैसे सक्षम लोगों को जिलाध्यक्ष बना दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, तो उतनी सक्षमता इतनी भी ना हो कि आज 4 जिलों की कार्यकारिणी तो भंग कर दी मगर जयवर्धन सिंह जी की नहीं कर पाए, एआईसीसी में हिम्मत नहीं हो पाई। तो हमें जो लगता है कि कार्यकर्ता का जो कार्यकर्ता भाव है वो समाप्त ना हो। जय नगाड़ा जी की बहुत सारी बातों से मैं सहमति रखता हूं कि कार्यकर्ता को आप लगातार अगर विचार से पोषित करते रहेंगे तो वो जो अहंकार का भाव है, तो सत्ता का घमंड है, वो उसमें नहीं आएगा। जो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में वर्गों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से जो एक निरंतरता है, वो निरंतरता अगर कोई भी रख पाएगा तो ही संगठन चला पाएगा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे लिए केवल चुनाव के लिए संगठन नहीं है, हमारे लिए संगठन के लिए सरकार है, सरकार के लिए संगठन नहीं है। तो ये जो हमारा बुनियादी फर्क है, इससे कांग्रेस सरकार के लिए संगठन का गठन करती है, हमारे लिए संगठन का जो विचार है उसको आगे बढ़ाने का साधन है सरकारें।
तो इन दोनों का ये जो बेसिक हमारे और कांग्रेस के बीच में फर्क है, तो उसमें हमें नहीं, लेकिन देखा तो यही जाता है ना कि संगठन मुझे जिसके नेतृत्व में जो संगठन होता है उसने किस तरह का काम किया। जैसे पूर्व का जो भी रहे, वर्तमान में हेमंत खंडेलवाल जी वो उसी पर काम कर रहे हैं। रिजल्ट तो वहीं से आता है कि भाई आपके नेतृत्व, आप जब रहे तो सत्ता में आपकी वापसी होगी। जी 30 सेकंड में एक बात जी, कहता हूं। देखिए, कांग्रेस में जो नेता आता है वो अपने हिसाब से कार्य समिति बनाता है और अपने हिसाब से जिलों में अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ये कांग्रेस की पद्धति है। मगर भारतीय जनता पार्टी की इससे विपरीत है कि यहां आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होने के बाद माननीय हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने। तो हम जो कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं वो भाव का अभाव कांग्रेस में है। भोपाल में आपकी एक कार्यकारिणी बनी और रात को ही कैंसिल होगी। मतलब ये भी मैं देख रहा हूं आजकल परिवर्तन हुआ है, ऐसा होता नहीं था। हुआ है, उसे होल्ड किया है, जो 15 तारीख को जारी होगी, ये भी साथ में कहा। जी अमित जी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में यह है कि एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम उस तरह से काम करता है, यदि कहीं गड़बड़ भी है तो उसको किस तरह ठीक करना, जिसे अनुशासन की बात कहते हैं। और अभी आपके हरीश चौधरी ने कहा भी 2-4 दिन पहले जो बैठक हुई थी दिल्ली में और उसके बाद वो यहाँ भी आए तो उन्होंने अनुशासन पर बहुत जोर दिया, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं वो ज़मीन पर उतरना चाहिए। जैसे संगठन की कार्यकारिणी आपने बनाई और 4 दिन बाद कार्यकारिणी भंग कर दी, इसको लेकर सवाल उठे कमलनाथ जी के वहीं से, फिर वही सीनियर जूनियर वाले सवाल। यही चुनौती आपके भीतर है, इसको दूर कैसे करें? देखिए, जितनी भी चुनौतियां हैं उनके बेहतर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और जो धरातल पर रिजल्ट हैं आपको दिख रहे हैं। लंबी जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का तो एक सेल बन गया था कि कांग्रेस से नेताओं को लाओ, लाखों की संख्या बताई गई थी। आज भी जीतू पटवारी जी के अध्यक्ष बनने के बाद मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज हैं। ना कि सिर्फ सदन में, सड़क पर भी हमारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए, युवक कांग्रेस हमारी 10 दिन जो है इंदौर में धरने पर बैठी रही। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का संगठन था वहाँ पे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख यहाँ आए, भोपाल तो आए, लेकिन यदि कोई जवाबदेही होती तो वो इंदौर भी चले जाते। कई राष्ट्रीय नेता इनके आए, भोपाल आए, ग्वालियर गए, जबलपुर गए, लेकिन इंदौर जाने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पाया। दूसरी बात ये, लोया साहब को कांग्रेस की तो बहुत चिंता है। भाई 15 मिनट में जो भोपाल जिले की कार्यकारिणी गायब हो गई, चलिए बहुत विरोध हुआ, निर्दलीय कोई चुनाव लड़ा था, चलिए उस बात को तो छोड़ते हैं। सालों से निगम मंडल अटके हुए हैं, उनकी तक आप लोग नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। बात यदि आपने कांग्रेस की गुटबाजी की करी है तो ज़रा अजय विश्नोई जी के भी ट्वीट देख लीजिए। वहाँ पे प्रदीप पटेल जी की भी हम यदि बात कर लें, सांसद विधायक का सतना में क्या प्रकरण चल रहा है उसकी भी यदि हम बात कर लें, ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर वर्सेस महल की क्या बातें चल रही है उसकी भी बात कर लीजिए ज़रा। तो देखिए, ये बात यदि हम करेंगे तो बहुत लंबी जाएगी, लेकिन मैं बड़े ही विश्वास के साथ और जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल रहा हूँ कि हमारा संगठन माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और सदन में माननीय उमंग सिंघार जी ऐसे दोनों युवा हमारे जो नेता हैं उनके साथ बेहतर तालमेल के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस काम कर रही है। और आने वाले समय में और बेहतर तरीके से जो कुशासन मध्य प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि आप कितना भी आप बातें कर लें, पेज प्रभारी, व्यक्ति प्रभारी, ये प्रभारी, वो प्रभारी, लेकिन मध्य प्रदेश के जो मूलभूत मुद्दे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि बेरोजगारी में पन्ना प्रभारी, पेज प्रभारी जिनका आप बात कर रहे हैं, उसी की बदौलत तो भारतीय जनता पार्टी वापसी कर लेती है। लगातार 22 साल हो गए हैं सत्ता में रहते रहते, तो कहते हैं कि संगठन तो इसकी वजह है ही। 22 साल करा है और अभी कर रहे हैं। इनके मध्य प्रदेश की जनता ने सब कुछ तो दे दिया, पार्षद दे दिए, महापौर दे दिए, सांसद दे दिया, विधायक दे दिया, मुख्यमंत्री दे दिया, प्रधानमंत्री दे दिया, सब दे दिया, लेकिन जनता वही तो पूछ रही है कि जब इनका संगठन मजबूत होता है तो करोड़ों रुपए के प्रदेश कार्यालय बनते हैं। जो चने खाकर साइकिल पर चलकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता गुजारा करते थे, आज करोड़ों की फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन उनका कार्यकर्ता कहाँ है? आज जो बाहर से आए हुए कार्यकर्ता हैं वो आज चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, और जो पुराने कार्यकर्ता थे आज हाशिए पर डले हुए हैं। ये तो कैडर बेस्ड पार्टी की सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी। गोपाल जी बोल लीजिए। 2 छोटी छोटी बातें कहना है। देखिए अमित जी, आप यहाँ मगर मध्य प्रदेश में 65,500 BLA आपको बनाना थे, BLA 2 आप नहीं बना सके। ये ग्राउंड रियलिटी है, ये ऑनलाइन है पूरा डेटा। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने पैसे से अपना कार्यालय बना रहा है।
सर्वश्रेष्ठ कार्यालय बना रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी जितनी बड़ी हुई है उतने ज्यादा कार्यकर्ताओं के लिए जगह चाहिए। और एक बात और है, हमारे पास इसलिए ज्यादा है कि हमारे नेताओं ने उसे किसी को बेचा नहीं है। आपका कार्यालय तो कहाँ था आपको मालूम है कि वो न्यू मार्केट के पास चौराहे पे था, आपने तो उसको पूरा बेच दिया, नए कार्यालय की जरूरत पड़ने लग गई। तो जो जिस पार्टी में कब्जे की संस्कृति होगी वो पार्टी कार्यालय को भी कैसे चला पाएगी। हमारे लिए कार्यालय एक मंदिर के समान है, वो एक पवित्र स्थान है, और आपके लिए कार्यालय कब्जा करने की प्रॉपर्टी है, उसको आप एक प्रॉपर्टी के रूप में देखते हैं। तो मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस संगठन पर काम करे, मगर कब तक कर पाएगी ये बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि व्यक्तियों के कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते। और ये जो कांग्रेस की समस्या है उससे आप कैसे निपटेंगे? अमित जी बोल दो, आप क्या बोल रहे थे जल्दी से। लोया साहब, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और मुझे नहीं लगता कि 30 साल पुरानी 40 साल पुरानी पार्टी से किसी को सीखने की जरूरत है। आप जो गुटबाजी की बात आप कर रहे हो, मुझे लगता है आपको अपना घर देखना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी और मुख्यमंत्री जी का क्या चल रहा है ये आपको देखना चाहिए। आप विपक्ष की बात तो सुनो, आप विपक्ष की बात तो सुनो, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आप कम से कम इतना धैर्य तो यहाँ पर दिखाओ। ये भाजपा का प्रदेश कार्यालय थोड़ी है, हम एक चैनल पर बैठे हैं, प्रतिष्ठित चैनल पर। आप यदि बीच में टोकोगे तो कैसे बात होगी, कैसे जनता इस बात को सुनेगी। तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो आप मुख्यमंत्री जी की और कैलाश विजयवर्गीय जी की ट्यूनिंग जमा दीजिए, ताकि नीचे तक कार्यकर्ताओं में जो है वो सीधा संदेश जाए। कांग्रेस की चिंता करने के लिए हमारे जैसे समर्पित कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन नहीं है कि हमको सिर्फ चुनाव जीतना है। जनता के मूलभूत मुद्दों से हमको कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ब्रजगोपाल जी, कुछ बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि ये दिखाई दे रहा है कि हमारे यहाँ तो ट्यूनिंग ठीक है, मगर वो छिंदवाड़ा की निरस्त हो गई, राजगढ़ की नहीं हुई। चलिए साहब, छिंदवाड़ा का कल आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड। छिंदवाड़ा में इनके जिला अध्यक्ष के छोटे भाई संघ के 40 साल पुराने कार्यकर्ता को फोन पर धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आप शब्द कह रहे हैं, वो पूरा ऑडियो वायरल है। जय नागड़ा जी, जय नागड़ा जी, अंतिम एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी, दोनों को आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या मुद्दों के अलावा संगठन की मजबूती दोनों तरफ दिखाई दे रही? वैसे तो बीजेपी मजबूत है। निश्चित रूप से देखिए, ये बात सही है कि बीजेपी शुरू से कार्यकर्ताओं पर ध्यान रहा है, लेकिन कांग्रेस ने समय रहते अब उस पर ध्यान दिया है। और पिछले एक दो साल में जो फर्क दिख रहा है वो निश्चित रूप से दिख रहा है। हालांकि चुनाव के परिणाम बताएंगे कि वो कौन कितनी सफलता हासिल करता है। तो और वही कहते हैं कि जो सेना युद्ध के अभ्यास में जितना पसीना बहाती है, उसको युद्ध में कम खून बहाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से दोनों अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और रिजल्ट जो है वो परिणाम बताएंगे कि किसकी मेहनत कितनी सफल हुई और इसमें क्या। और बिल्कुल अभी सेमीफाइनल का वक्त भी आ रहा है, जब पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव भी होंगे, तो उसमें भी नजर आएगा कि कौन सा दल कितना मजबूत है और क्या वास्तव में संगठन चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो संगठन ही चुनाव लड़ता है, ये बात कांग्रेस भी कहती है, लेकिन कांग्रेस उसी बात पर आगे बढ़ना चाहती कि अब संगठन को मजबूत करें तो 28 आते आते इतने मजबूत हो जाएं कि 18 जैसी वापसी कर ले। लेकिन वापसी करना तो जनता के हाथ में होता है, पर कौन सा संगठन का कार्यकर्ता किस घर तक पहुंचेगा, कितने घरों तक पहुंचेगा और अपनी पार्टी को मजबूत करेगा, वही तय करता है कि सरकार किसकी बनाना। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, ब्रजगोपाल जी, अमित जी और नागड़ा साहब और